और बड़ी खबर मिल रही है कि एनडीए की बैठक स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मीटिंग शुरू हो गई है। बेहद ही अहम ये जानकारी, आज ही सरकार बनाने की कवायद पेश की जा सकती है, का दावा पेश किया जा सकता है। एनडीए की बैठक के बाद राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और गृहमंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग एनडीए की शुरू हो गई। इन सबके बीच 6 बजे इंडिया अलायंस की भी मीटिंग है, लेकिन हम आपको ये टैली भी दिखा रहे हैं। पवन गौड़ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। पवन, बताया जा रहा है कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है एनडीए की, क्या अपडेट आपके पास, कौन कौन मौजूद है? देखिए, सभी जो घटक दलों के जो सहयोगी हैं एनडीए के, वो और यहाँ प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। चाहे नीतीश कुमार की बात करें, चंद्रबाबू नायडू की बात करें, एकनाथ शिंदे की बात करें, पवन कल्याण की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें, ये तमाम जो सहयोगी जो घटक दल के लोग, जो नेता हैं एनडीए के, वो सब यहाँ प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री आवास पर जो है एनडीए के घटक दलों की जो बैठक है वो शुरू हो गई है। इस बैठक का एकमात्र उद्देश्य यह है कि चुनाव के बाद में जिस तरह से परिणाम आए, उस परिणाम के बाद में एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद में एनडीए को एकजुट दिखाना है। जिस तरह से इंडिया के तमाम नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं, बताया जा रहा है कि शरद पवार जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। कई अन्य तरह के और फॉर्मूले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए एकजुट दिखे, एनडीए के तमाम नेता एक साथ दिखे, एनडीए में कोई कंफ्यूजन ना दिखे, उसके चलते ये आज की ये बैठक बुलाई गई है। और जो एनडीए की जो बैठक है, यानी कि पवन, 3 चीजें हैं यहाँ पर। सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जा सकता है, एनालिसिस भी किया जा सकता है कि इन सीटों पर कैसे किसकी हार हुई है, साथ ही साथ एकजुटता दिखाना, यही माना जाए। देखिए, एनालिसिस तो खैर अभी नहीं होगा। एनालिसिस तो सभी जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो अपना बाद में करेंगे। फिलहाल जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो सरकार बनाने की है। तो ऐसे में एनडीए को एक तरफ तो एकजुट बिल्कुल दिखाना है, एक साथ दिखाना है। दूसरा जो है वो जल्दी से जल्दी, क्योंकि 8 जून की तारीख आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ लेने की, तो ऐसे में एनडीए के जो तमाम सहयोगी हैं वो एक साथ आए और एक साथ आकर राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र सौंपे। तो उसको लेकर आज की बैठक बुलाई गई है। कवायद यही है और साथ ही पवन, ये भी हो सकता है, मुमकिन है कि इंडिया अलायंस से भी किसी बड़े नेता से संपर्क साधा जा सके, जैसे कि दावे पेश किए जा रहे थे बड़े नेताओं की तरफ से। देखिए, ये तो है ही, जैसे एक तरफ से इंडिया अलायंस के कई सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं कि वो कई सारे जो एनडीए की जो पार्टियां हैं उनके संपर्क में है, उनसे बातचीत करने की कोशिश हो रही है। लेकिन वहीं बीजेपी भी एक साथ चुप नहीं बैठेगी। बीजेपी के भी अपने इक्वेशंस हैं, अपनी बातचीत है, अपने गणित हैं, उन पर बीजेपी अपने हिसाब से काम कर रही है। हालांकि अभी वो किस दल के साथ, अन्य दलों के साथ अपने नया जो इक्वेशन तैयार कर रही है, किस तरह से उनको काम करना है, वो अभी बहुत ज्यादा सार्वजनिक नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, एनडीए के जो बीजेपी की अगर बात करें खासतौर पर, उनकी तरफ से खबर यही है कि अगर इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए को तोड़ने की कोशिश करेगा तो बीजेपी भी जो है वो उसके पास अपने इक्वेशंस हैं, अपनी बातचीत है, अपने संबंध। लेकिन आप राजनीति को बारीकी से समझते हैं, ग्राउंड जीरो पर लगातार बने रहते हैं, नंबर्स देखकर क्या लगता है और माहौल देखकर क्या लगता है, मजबूत कौन है? देखिए, नंबर्स और माहौल की बात करें तो एनडीए जो है वो कंफर्टेबल नंबर्स के साथ में सरकार में है। अगर आप नंबर्स देखें, अगर बीजेपी के पास यहाँ 220-210 के आसपास नंबर्स होते तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाता कि बीजेपी कमजोर होती और फिर हो सकता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाने की कवायद में ज्यादा आगे होता। लेकिन यहाँ बीजेपी के पास खुद के पास 240 सीटें हैं। तो ऐसे में अब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ 32 सीट की जरूरत है बहुमत के लिए। तो ऐसे में अगर सीटों का गणित भी देखें तो चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीट है और नीतीश कुमार के पास 12 सीट है। उसके बावजूद भी 28 सीटें ही होती हैं। फिर भी कहीं ना कहीं 4-5 सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन को और ज्यादा सीटें चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास 232 या 33 सीटें ही हैं। तो ऐसे में उनको 60 के आसपास सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। अगर ये दोनों ही नेता जो है वो चले भी जाते हैं, और ये मीटिंग इसलिए भी यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ऑफर किया जा सकता है आपको, आने वाले वक्त में अगर आप हमारे साथ आते हैं तो ये सीट और ये पद आपको ऑफर किया जा सकता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत शुक्रिया, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा पवन गौड़।